हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट डिजिटल हेल्प में। हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक नए बिंदु पर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं जो रोजगार कार्यालय पंजीकरण है वह क्या होता है तथा इसमें क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर जिलों में अलग अलग रोजगार कार्यालय होते हैं तथा उनमें पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य यह होता है एक सरकारी नौकरी के लिए अ, आवश्यक दस्तावेज के रूप में जो है रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है हमें रखना होता है पंजीकृत करके। तो दोस्तों, जैसा कि इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी बता दूं, यह जो पंजीकरण रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र होता है इसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है तथा हर 3 साल में रिन्यूअल होता है। पहले यह पंजीकरण जो है रोजगार कार्यालयों में ही जाके होता था, लेकिन जब से ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड आया तब से यह पंजीकरण अब जो है विभिन्न सीएससी सेंटर्स जो हैं उन पर जन सेवा केंद्रों पर होता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें बताऊंगा इसकी जो पूरी प्रक्रिया है तथा जो इसमें दस्तावेज लगते हैं, किस प्रकार से रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र बनता है। दोस्तों, समय समय पर विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन जानकारियां, शिक्षा संबंधित, जॉब से संबंधित जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल हेल्प को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो जो आवश्यक दस्तावेज चाहिए होती हैं तथा जो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है उस संबंध में। जैसा कि काफ़ी लोग इसके संबंध में कंफ्यूज होते हैं, आजकल जैसे यूके ट्रिपल एससी का ओटीआर बन रहा है तो उस दौरान भी यह विकल्प भरने को आता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको पूरी तटस्थ जानकारी दूंगा। तो चलिए अब दस्तावेजों पर चर्चा करते हैं तथा पूरी प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं, किस प्रकार से रोजगार कार्यालय पंजीकरण आवेदन किया जाता है तथा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से रोजगार कार्यालय पंजीकरण जो है आवेदन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो ये दस्तावेजों की सूची है, ये दस्तावेज होना चाहिए। उसमें पहले नंबर पर है 10वीं का अंक पत्र, दूसरे नंबर पर है इंटरमीडिएट का अंक पत्र, तीसरे नंबर पर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट अगर हो। अधिकतर जो विज्ञप्तियां निकलती हैं उनमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, किंतु कोई 12वीं के आधार पर भी होती हैं। तो जिसका 12वीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, उसी स्तर की भर्तियां अगर वह अप्लाई करना चाहता है तो वह 12वीं तक के डॉक्यूमेंट्स से भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एमए फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए अगर आपके पास उपलब्ध है, अगर आपने पीजी किया है। 5वें नंबर पर है आधार कार्ड, जो कि आवश्यक है। उसके बाद है 6वें नंबर पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र। जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है वह भी सीएससी सेंटर से ही बनता है। उसके बाद अगला है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों मुख्य रूप से आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में जो आते हैं, जो इनमें से किसी भी कैटेगरी पर क्लेम नहीं करना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है। उसके बाद 8वां और अंतिम जो दस्तावेज जो आवश्यकता है वह है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये मुख्य रूप से इसमें चाहिए होते हैं। तो इसके बाद मैं आ जाता हूं यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के जो मेन होम पेज है, इसमें लॉगिन कर लिया है मैंने अपनी आईडी से। तो उसके पश्चात यहाँ पे आवेदन होता है, यहाँ पे आवेदन पंजीकरण पर क्लिक करना होता है, नया आवेदन। इस प्रकार से विभाग चुनना होता है, सेवा योजन कार्यालय। उसके पश्चात रोजगार पंजीकरण, सेवा का नाम रोजगार पंजीकरण। तो इस प्रकार से दोस्तों अब इसमें जो है पासपोर्ट फोटो की जरूरत होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जरूरत, लेकिन हम इनको पहले से ही स्कैन करके पीडीएफ बना के रख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि आपका 10वीं 12वीं बीए या पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको 290 केबी तक, मैक्स साइज 290 केबी तक लेता है, उतने में कंप्रेस करके पीडीएफ बना के रख लेने होते हैं। तो इनको पीडीएफ बना के रखने के पश्चात यहाँ पे नीचे अटैचमेंट्स जब मांगता है उसमें अपलोड करना होता है। तो इस प्रकार से पहले पीडीएफ में हम एकेडमिक से रख लेते हैं 10वीं 12वीं बीए एमए जो है, और दूसरे वाले में स्थायी तथा जाति प्रमाण पत्र।
और इस प्रकार से यहाँ पे हम वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पे फोटो चुनकर फोटो ऐड करना होता है। फोटो चुनकर ऐड करके फोटो अपलोड पर क्लिक करें तो इस प्रकार फोटो अपलोड हो जाता है। उसके बाद संलग्नक चुनने होते हैं। पहले वाले में जैसे हम शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं तो यहाँ पे चूज फाइल में जाके यहाँ पे एकेडमिक्स इनको चुन के ओपन क्लिक करके अपलोड कर लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से 290 केबी से ऊपर नहीं चाहिए। वैसे 300 केबी होता है, लेकिन 295 96 में भी दिक्कत आती है, इसलिए 290 ही बनाता हूं। इसके बाद अगला दस्तावेज अन्य दस्तावेज पर चुनेंगे तो यहां पे चुनेंगे जाति तथा स्थायी निवास संबंधित। यहां पे इसको चुन के अपलोड कर देते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि दोनों पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं। आवेदन पत्र भरे पर क्लिक करना होता है। उसके बाद यह आवेदन पत्र भरने को आता है। इसमें आवेदन पत्र यहाँ पे भरना होता है। यह हिंदी और अंग्रेजी किसी भी माध्यम में भरा जा सकता है। इसमें इस प्रकार की डिटेल्स चाहिए होती हैं: आवेदक का नाम, पिता का नाम, मेल आईडी, जन्म तिथि, प्रमाण पत्र, सेवायोजन कार्यालय का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, भाषा और यहाँ पे पता, यहाँ पे तहसील, राज्य, जिला, पिन कोड। अगर यदि पता पत्र व्यवहार का भी सेम होता है तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं। इस प्रकार से इसको भर के यहाँ पे सुरक्षित करें पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह पूरा फॉर्म हम भर देते हैं। इसमें नाम, जन्म तिथि, प्रमाण पत्र, आधार नंबर और इस प्रकार से यहाँ पे पूरा एड्रेस और यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या, उसकी प्राप्त की तारीख। इसको भरने के बाद सुरक्षित करें, आगे बढ़े पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों अगले पेज में यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है वह चुनकर ऐड करनी होती है। 10वीं से लेकर आप जिस स्तर तक भी शिक्षित हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे शैक्षिक योग्यता जो है ऐड करनी होती है। यहाँ पे पहले 10वीं का चुनेंगे, उसके बाद 12वीं का, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, जितनी भी योग्यताएं होंगी। तो यहाँ पे 10वीं का बोर्ड चुनना होता है। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल और संस्थान का जो भी नाम है जहां से आपने 10वीं की है वह चुनना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये सारी डिटेल्स भरने के पश्चात नीचे सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं। इन्हें चेक मार्क करना होता है जो जो सब्जेक्ट हैं आपके नीचे वाले में से। इसके पश्चात सब्जेक्ट जोड़ने के पश्चात यहाँ पे शैक्षिक योग्यताएं जोड़े पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार से यह शैक्षिक योग्यता ऐड हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स भी चुन लेते हैं इस लिस्ट में से। हिंदी, इंग्लिश, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर किए हुए होते हैं तो उसी क्रम में चुनना होता है। सब्जेक्ट चुनने के पश्चात शैक्षिक योग्यता जोड़े पर क्लिक कर लेंगे तो इसी क्रम में ये शैक्षिक योग्यता ऐड हो जाएगी यहाँ पे नीचे। तो इस प्रकार से अगर आपके पास स्नातक है या परा स्नातक है उसको भी ऐड कर सकते हैं। चूंकि यहाँ 12th तक का ही भर रहा हूं तो मैं इसको यहीं पे आगे बढ़े पर क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे कैटेगरी वालों के यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या भरनी होगी तथा यहाँ पे जारी करने की तिथि भरनी होगी। इस प्रकार से यहाँ पे सुरक्षित करें, आगे बढ़े पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अगला विकल्प आता है डिक्लेरेशन का, उद्घोषणा का, कि मैं प्रमाणित करता हूं या करती हूं कि मेरी द्वारा दी गई जानकारियां तथ्यात्मक रूप से सत्य हैं। यदि अगर मैं नियमानुसार नियम का उल्लंघन करता हूं या करती हूं तो मुझे दंड दिया जाए। मैं अपनी सूचनाओं को नियोजकों के साथ साझा करना चाहता हूं, हां पर क्लिक करके सुरक्षित करें पर क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपका फॉर्म सुरक्षित हो गया है। यहाँ पे आगे प्रिंट रसीद पर क्लिक करना होता है। अगले पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं इसमें। तो इस प्रकार से रसीद प्रिंट करने के पश्चात यहाँ पे इस प्रकार का एक रसीद मिलती है।
जिसमें समय अवधि 15 दिन और आपका आवेदन पत्र संख्या और सेवा का नाम आता है। अगर आप ओटीआर बना रहे हैं जैसे यूके ट्रिपल एससी का, तो अप्लाई करने के पश्चात यह आवेदन क्रमांक सीधे डाल के आप ओटीआर बना सकते हैं, बशर्ते कि आवेदन आपने सही से किया हो, रिजेक्ट होने के चांसेस न हो। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। समय समय पर इसी प्रकार की जानकारियों हेतु मेरे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।